अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टार्ट किया था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चैप्टर नंबर 6। ठीक है, उसमें हमने डेटाबेस को भी कवर अप कर लिया था और उसकी एग्जांपल्स भी हमने देखनी थी, हायरार्की भी देख ली थी। आज के इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर करना है दैट इज कॉल्ड कीज। व्हाट इज कीज? ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगी कि लेक्चर नंबर 2 को देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखें, क्योंकि उसके बगैर आपको आज का लेक्चर समझ ही नहीं आना। ठीक है, लास्ट लेक्चर जब मैंने एंड किया था तो उसमें मैंने हायरार्की की बात की थी। ठीक है, उसमें फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल की बात की थी। उसी चीज को हम आगे लेके चलेंगे। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि फील्ड क्या होती है, कि जैसे रोल नंबर था वो क्या थी आपकी फील्ड। ठीक है ना, फील्ड को आप कॉलम भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो उसी चीज को हम आगे लेके चलेंगे। रिकॉर्ड की बात की थी, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड हमने फाइल की बात की, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल। तो उसी चीज को हम आगे लेके चलेंगे। आपको पहला चीज मैंने आपको बताई थी एट्रीब्यूट, कॉलम या फील्ड। अब यहाँ हमारे जो आज का जो लेक्चर है, जो हमने देखना भी है, कीज क्या है या की क्या है। की इज एन एट्रीब्यूट, लफ्ज यहाँ यूज किया हुआ है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है मैंने आपको बताया था, इसको एट्रीब्यूट भी कहते हैं, फील्ड भी कहते हैं, कॉलम भी कहते हैं। किसको? रोल नंबर को, जो आप फील्ड कह रहे थे, फील्ड को कॉलम भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो या एक एट्रीब्यूट होगा या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होगा। मतलब एक भी एट्रीब्यूट जैसे रोल नंबर है वो भी हो सकता है। एंड सेट ऑफ एट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि उसमें एक दो एट्रीब्यूट को इकट्ठा भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा आ टपल। टपल यहाँ लफ्ज यूज किया गया। लास्ट में मैंने कहा था रो को रिकॉर्ड भी कहते हैं, रो भी कहते हैं, टपल भी कहते हैं। ठीक हो गया, और अब यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा टपल। इसका मतलब क्या है? पूरे रिकॉर्ड को, पूरा रिकॉर्ड को। यहाँ पे आप मेंशन कर ले कि जो टपल है उसको रो भी कहेंगे, रिकॉर्ड भी कहेंगे। इन अ रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल के अंदर। ठीक है, द कीज आर आइडेंटिफाई इन अ टेबल टू एक्सेस और सीक्वेंस द स्टोर डाटा क्विकली एंड स्मूथली। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज हमारे पास हैं। तो की होती क्या है? जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है पूरे रिकॉर्ड को और डाटा को। अगर डाटाबेस में आपने रखना है, आप इसी की हेल्प से करते हैं। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास कीज हैं जिसके नाम मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेटिव की, कंपोजिट, फॉरेन, सेकेंडरी की एंड सॉर्ट की। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि ये कौन कौन सी कीज हैं। लास्ट वाला टॉपिक अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था फील्ड, फाइल और रिकॉर्ड, और मैंने आपको बता दिया कि फील्ड क्या है। ये आपको फील्ड नजर आ रही है। रोल नंबर एक फील्ड है, नेम एक फील्ड है, क्लास एक फील्ड है, ये फील्ड है। और रोल नंबर को हम, इसी फील्ड को हम कॉलम भी कहते हैं, इसी फील्ड को हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा कौन? एट्रीब्यूट। किसको करेगा? रिकॉर्ड को करेगा। ये रिकॉर्ड था आपका, इसी रिकॉर्ड को आप टपल भी कहते हैं, रो भी कहते हैं। इस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाला कौन है? आपकी ये फील्ड है। ये देखें, रोल नंबर, आपका नाम भी सेम हो सकता है, ठीक है, क्लास भी सेम हो सकती है, मार्क्स भी सेम हो सकते हैं, लेकिन यूनिक क्या होगा? आपका रोल नंबर होगा। तो ये एट्रीब्यूट आपकी की कहलाती है। तो हम इसको थोड़ा वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास प्राइमरी की। ठीक है, आप नादरा के दफ्तर जाएं, ठीक है, आपने अपने नाम से सर्च नहीं करते, आप अपना CNIC नंबर देते हैं। जो क्या कर रहा होता है, आपका यूनिक होता है। पूरे पाकिस्तान में वो CNIC नंबर डुप्लीकेट नहीं होता। तो जो CNIC नंबर है वो ऐसी फील्ड है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा पूरे रिकॉर्ड को। जितने भी पाकिस्तान की आबादी है, फर्ज करो 22 करोड़ की आबादी है, तो 22 करोड़ की आबादी में जितने भी डाटा है उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या है? CNIC नंबर। और अगर हम बात करें प्राइमरी की, एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो और रिकॉर्ड इन अ रिलेशन इज नोन एज अ प्राइमरी की। कुछ पॉइंट्स हैं प्राइमरी की के हवाले से कि एक रिलेशन यानी एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी, दो नहीं हो सकती। ठीक हो गया। दूसरी है कि ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। जितनी भी वैल्यू होंगी प्राइमरी की के अंदर वो क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं। रोल नंबर 1 आपने एक को बंदे को दे दिया है, दोबारा 1 आप किसी को अलॉट नहीं कर सकते। अगला है प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। जिस भी फील्ड पे आपने प्राइमरी की सेट कर दी
कभी भी उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। नेम आप खाली छोड़ सकते हो अगर प्राइमरी की नहीं लगी हुई, लेकिन जिस फील्ड पे रोल नंबर पे हमने लगा दी तो कभी भी उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। अब ये देखें, मैंने एक टेबल दे दिया, ठीक है। आपको पता है डेटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो किस में होता है, टेबल। देखें आपके सामने मैंने एक टेबल बना दिया, ठीक है। अब इसमें यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी फील्ड है जो यूनिक होगी, ठीक है। देखें कोर्स आईडी भी डुप्लीकेट हो सकती है, C002 C002 ये डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन क्या ऐसी फील्ड है जो यूनिक हो गई, ठीक है। जैसे मैं एक मिसाल दूं, एक क्लास में आप बैठे हैं और 10,000 जनाब स्टूडेंट है, बाहर कोई लंच बॉक्स देने आया, उसने कहा कि अंदर जाके किसी भी जनाब अलीशा नाम की एक स्टूडेंट है उसको दे दो। 10,000 के स्टूडेंट्स में अगर हम देखें तो कोई 10-12 अलीशा खुल जाएंगी और लास्ट नेम भी सेम हो सकते हैं इत्तफाकन, लेकिन क्या चीज ऐसी होगी जो यूनिक होगी, आप कहेंगे सब मैम के रोल नंबर, ठीक है। अब यहां भी देखें कि नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोर्स आईडी डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट आईडी वो वाहिद एट्रीब्यूट है जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ठीक हो गया। तो हम इसको क्या बना देंगे, प्राइमरी की, ठीक है ना। तो हम यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एज अ प्राइमरी की। और वो जो 3 खसूसियात मैंने आपको लास्ट टाइम बताई, लास्ट लेक्चर के लास्ट प्रीवियस स्लाइड के अंदर, कि ये जो 3 है कि एक रिलेशन एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, और इसमें जनाब यूनिक होनी चाहिए, और इसमें नल वैल्यूज नहीं होने चाहिए। जनाब एक ही थी, ये देख लें आप, एक ही प्राइमरी की है, यूनिक है, और कोई भी खाली आपने सेल यहाँ या एट्रीब्यूट उसको खाली नहीं छोड़ा हुआ, ठीक हो गया। अब आते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की अगर हम बात करें, a relation that contain many attribute और set of attribute that can be used as a primary key, ठीक है। और जो इसके इन शॉर्ट अगर हम बात करें, हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, जरा समझते हैं इसको इस तरह से कि देखिए इस टेबल में कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, उम्मीदवार, ठीक है ना। तो इसमें ये देखें कि कौन सी ऐसी फील्ड है जो एज अ प्राइमरी की बन सकती हैं, ठीक है। अब यहां देखें, आप आईडी देखें, ये भी यूनिक होगा, रोल नंबर देखें ये भी यूनिक होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर देखें ये भी यूनिक होगा। ये तीनों चीजें कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकते, नेम प्लेस ये हो सकते हैं। तो आप कहेंगे, मैं आपसे पूछूंगी कि बताओ जी कौन कौन सी जनाब एट्रीब्यूट हैं वो बन सकती हैं प्राइमरी की। आप फौरन बोलेंगे मैडम आईडी, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऐसा है या नहीं है। तो जो फील्ड या जो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट एज अ प्राइमरी की यूज हो सकता है उसको हम कहते हैं कैंडिडेट की। तो यहाँ कैंडिडेट की कौन कौन सी होगी, ये तीनों क्या होंगी, कैंडिडेट की हो जाएंगी। अच्छा अब यहां देखें, इसी ही टेबल को देखें, हम अल्टरनेटिव की पहले देख लेते हैं। कैंडिडेट की दैट आर नॉट सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की इज नोन एज अ अल्टरनेटिव की, ठीक है। हम इसकी अगर हम बात करें कि यही टेबल हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये देखें, ये भी कैंडिडेट की है, ये भी कैंडिडेट है, ये भी कैंडिडेट है, ये तीनों की तीनों प्राइमरी की बन सकती हैं, ठीक हो गया, क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी। तो अगर हम एक को सिलेक्ट कर लें एज अ प्राइमरी की, तो जो बाकी होंगी वो क्या होंगी, अल्टरनेटिव हो जाएंगी। ये हमने सेलेक्ट कर ली प्राइमरी, ये जो बाकी 2 बची हैं, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये क्या होंगी जनाब आपकी अल्टरनेटिव की। चले प्राइमरी की, ठीक है, अल्टरनेटिव की और कैंडिडेट की को हम एक मिसाल से करते हैं, ठीक है। हम मिसाल ये करते हैं, मैंने जनाब इलेक्शन करवाने, इलेक्शन में बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो गए, एक का नाम था आईडी, एक का नाम था रोल नंबर और एक का नाम था रजिस्ट्रेशन नंबर। ये सारे उम्मीदवार खड़े हुए कि जनाब मैंने एमएनए बना है, मैंने एमएनए बना है, मैंने एमएनए बना है। इन तीनों उम्मीदवारों में से बनेगा कौन, एक बनेगा, ठीक है। तो हम एक को बना ले, ये तीनों के तीनों जो हैं आईडी, रोल नंबर, ये रजिस्टर नंबर, ये तीनों उम्मीदवार कहलाएंगे कैंडिडेट की, ठीक हो गया। इनमें से एक बंदा सिलेक्ट हुआ एमएनए के तौर पे, जो बाकी जो 2 बच्चे बच जाएंगे वो सिलेक्ट नहीं होंगे। जो एक सिलेक्ट हुआ वो प्राइमरी की है, जो बाकी 2 बच जाएंगे वो क्या होंगे, अल्टरनेटिव मुतबादिल। ये भी बन सकते थे, ये भी अहल थे, तो ये अल्टरनेटिव की हो जाती है। अच्छा जी, आगे हम आते हैं कंपोजिट की तरफ। कंपोजिट की क्या होती है कि कंपोजिट होता है मिलाप। जब आप 2 एट्रीब्यूट को मिला के कुछ भी मतलब किसी 2 एट्रीब्यूट को मिला लो
उसको प्राइमरी की लगा दो तो वो कहलाती है कंपोजिट की। जैसे मैंने यहाँ देखे नेम और सिटी को मिला के कहा हुआ है, तो ये क्या होगा आपका कंपोजिट की, यानी प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट, जिसमें दो या उससे ज्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट की। ठीक है, अब आते हैं फॉरेन। अच्छा मुझे ये बताएं फॉरेन का मतलब क्या होता है? बाहर से आया हो। ठीक है, अब इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पहले हम जरा एक मिसाल देख लेते हैं। ये देखें मेरे पास टेबल है, ठीक है, ये जनाब कोर्स का टेबल है, ये आपका स्टूडेंट का टेबल है। ठीक हो गया। अब ये स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कोर्स आईडी। ये जनाब कोर्स की डिटेल का है, कोर्स आईडी, कोर्स नेम हो गया। ठीक हो गया। अब ये देखिए यहाँ प्राइमरी की किस पे लगी है? स्टूडेंट आईडी पे, और यहाँ किस पे लगी है? कोर्स आईडी पे। और नोट करें ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अब सपोज मैंने ना कोर्स की डिटेल स्टूडेंट के टेबल में लानी है, इसकी मालूमात को यहां एक्सेस करना चाह रही हूं। ठीक है, उसको करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहां इसकी जो प्राइमरी की है यहां लगा दूंगी। ठीक है, अगर आपने इस टेबल की मालूमात यहां एक्सेस करनी है तो इसकी प्राइमरी की हम यहां लगा देंगे, इसका सारा का सारा डाटा यहां एक्सेसिबल हो जाएगा। अब होगा क्या, यहां जब ये यूज हो रही थी तो प्राइमरी की थी, एक टेबल की प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में पहुंच गई, ठीक हो गया, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में पहुंची, क्यों पहुंची? ताकि इसका डाटा इस टेबल में एक्सेसिबल हो। तो यहां तो ये प्राइमरी की थी, लेकिन यहां क्या हो गई? फॉरेन की। फॉरेन की मैंने अभी बताया बाहर से आया हुआ, दूसरे टेबल की प्राइमरी की यानी फॉरेन से आई हुई है। यहां बात समझ आ रही है? फॉरेन की यानी दूसरे टेबल की प्राइमरी की यहां हम यूज कर रहे हैं। एक होता है पेरेंट टेबल, ठीक है, और एक होता है चाइल्ड टेबल। जिसमें आपकी हो रही है वो क्या है? आपका पेरेंट टेबल, जिस पर डिपेंडेंसी जो डिपेंड कर रहा है वो आपका चाइल्ड टेबल हो गया। आप जब तक पेरेंट में चेंज नहीं करोगे चाइल्ड में चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आती है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की क्या होती है? एक एट्रीब्यूट है जो डाटा की रिट्राइवल के लिए यूज होती है। ठीक है, जैसे आप कहीं भी जाओ तो आप यूजर आईडी दे देते हो, या कभी अकाउंट नंबर देते हो, ईमेल दे देते हो, जिस चीज की डाटाबेस के अंदर वो डाटा स्टोर है, आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो, जिस एट्रीब्यूट को दोगे दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी की। अनदर वन इज सॉर्ट। सॉर्ट क्या है? सॉर्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इन सब ऑर्डर। इट मे बी असेंडिंग और डिसेंडिंग। किसी भी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर यानी A to Z में या Z to A में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको तरतीब लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड सॉर्ट। आप इन एट्रीब्यूट्स को, ये देखें ये एट्रीब्यूट्स हैं, इनको यूज करते हुए आप उसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये फर्स्ट नेम है, इसकी मैं सॉर्टिंग कर रही हूँ किससे? असेंडिंग में। लास्ट नेम को भी मैं असेंडिंग में कर रही हूँ, सैलरी को असेंडिंग में कर रही हूँ। यानी अब जो नाम मेरे पास लिस्ट शो होगी डेटाबेस के अंदर, ठीक है, वो एक ऑर्डर में होंगी। पहले ए वाले आएंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले आएंगे, फिर डी वाले आएंगे। तो ऐसा एट्रीब्यूट जैसे फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है, जिसको आप जिसके जरिए आप पूरे डेटाबेस की असेंडिंग कर सकते हैं, मतलब उसको तरतीब लगा सकते हैं, ए वाला या बी वाला या सी वाला। जैसे मिसाल के तौर पे पीछे चलते हैं, ये जो फर्स्ट नेम है इसको मैं सॉर्ट की बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ कि अब जो भी डाटा आएगा उसके नाम के हिसाब से तरतीब शुदा आएगा। ठीक है, ऐसी की जो पूरे डेटाबेस को सॉर्ट तरतीब लगा दे, पहले ए वाले आए, फिर बी वाले आए और फिर सी वाले आए, दैट इज कॉल्ड सॉर्ट की। ठीक हो गया। हमने इसको कवर अप कर लिया। अब ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। मजीद कोई प्रॉब्लम, कोई इशू हो, यू कैन डिस्कस विद अस। आप हमारा यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कॉल करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वीडियोस में हम अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।